जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुँचे तब गोपाष्टमी के दिन नंद महाराजा ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। यह श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए ले जाने का दिन था। गोपाष्टमी दीपावली के दौरान आने वाला प्रसिद्ध त्योहार गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपाष्टमी त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है और हिंदू संस्कृति गाय को माँ का दर्जा देती है। सत्वाम कृष्णाभिषेक्ष्यामि गावं वाक्य प्रचोदितः उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविंदस्त्वं भविष्यसि। भावार्थ, हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूंगा तथा आप गौओं के इंद्र हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। संबंधित अन्य नाम गो अष्टमी, गोपाल अष्टमी, शुरुआत तिथि कार्तिक शुक्ला अष्टमी, कारण भगवान श्री कृष्ण का किशोर अवस्था में आना। उत्सव विधि गो पूजा, भजन कीर्तन और नाच गाना होता है। गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा नंबर 1। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था। जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया, उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत ही सुंदर तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने के लिए दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं यह पहनूंगा। मैया ये देख बहुत भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चारण के लिए ले जाते हैं। गोचरण करने के कारण ही श्री कृष्णा को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा नंबर 2। ब्रिज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतार कर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। पौराणिक कथा नंबर 3। गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और यह भी है
कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने के कारण उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। गोपाष्टमी पूजा विधि। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का भी दान करते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती हैं। गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं। कृष्ण पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष गोपाष्टमी की 3 पौराणिक कथाएं और गोपाष्टमी की पूजा विधि प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।